नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी के इकाई 2 के दूसरी कविता जिसका नाम है तूफानों से क्या डरना, जिसके कवि हैं शिखा शर्मा। इनका जीवन परिचय ऐसा है। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। किस प्रकार से व्यक्ति अपने प्रश्न से जूझता रहता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति को सिखाया गया है इस कविता के माध्यम से। तूफानों से क्या डरना, जिसे हम पढ़ेंगे। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलना का से जीवन में रंग भरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। इस पद्य का अर्थ है, कवि कहती है कि नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। अर्थात हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, हर व्यक्ति से प्यार करना चाहिए। अर्थात तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं अर्थात जीवन में कभी हर प्रकार की परिस्थितियाँ आती रहती है, कभी सुख दुख हर प्रकार की परिस्थितियाँ आती रहती है, तो उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, अर्थात जो अपने कार्य में कार्यरत रहते हमेशा हिम्मत से, चाहे दुख की परिस्थिति हो या कोई परेशानी हो, उसमें भी हिम्मत से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा ही मदद मिलती है और वह अपने पद पर हमेशा अग्रसर रहते हैं, ऐसा कवि का कहना है। कवि आगे कहती है, सत्कर्म अर्थात अच्छे कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। अर्थात जो सत्कर्म आपके किए जाते हैं, उससे आपके जीवन में रंग भरते जाओ, अर्थात आपके जीवन को सफल बनाते जाना है। आगे है कविता। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। यह कवि कहती है, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। कवि कहते हैं कि जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी हमें सफलता प्राप्त होती है, कभी असफलता प्राप्त होती है। तो जीवन में ऐसा सब कुछ चलते रहता है, तो जीवन में हार जीत जो होती है उसे एक खेल समझना चाहिए और उसे हमेशा एक खेल की तरह अर्थात प्रसन्नता से खेलो। चाहे दुख हो या सुख हो, हमेशा प्रसन्नता से उसमें खेलते रहना चाहिए या जीवन निर्वाह करना चाहिए। आगे के पंक्ति में कवि कहती है, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। अर्थात हमारे भाग में जो भी लिखा है या जो भी हमें प्राप्त होता है, उसमें कम ज़्यादा का फर्क नहीं करना चाहिए या बुरा या अच्छे का नहीं सोचना चाहिए, खुशी खुशी उसे ग्रहण करना चाहिए। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। कवि कहती है कि एक दिन तो सभी को जाना है, कोई यहाँ पर अमर है क्या? नहीं, तो सभी को एक दिन जाना है। तो जब तक भी आप जियोगे, यहाँ पर जीवन यापन करोगे पृथ्वी पर, तब तक हमें हंसकर जीना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि कहती है कि जीवन में हर प्रकार की समस्याएं तो आती रहती हैं, इनसे हमें कभी डरना नहीं चाहिए और किसी से नफरत नहीं करना चाहिए और सभी को प्यार करना चाहिए। आगे कवि कहती है, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि कहती है, देह अर्थात शरीर,
अभिमान के कारण, अभिमान अर्थात शरीर के या हम में कुछ गुण होते हैं उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। इस अभिमान के कारण कवि कहती है कि देखो कितनी महामारी है, अर्थात कितने बुरे कार्य हो रहे हैं, कितनी बुरी तरह से पृथ्वी में महामारी फैल रही है। सबको सच्ची राह दिखाना, कवि कहती है कि हमेशा सबको सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसका खुद भी पालन करना चाहिए। आत्मज्ञान के दीप जलाकर, आत्मज्ञान के दीप अर्थात आपके आत्मा में प्रेम और अच्छी भावना लाकर, दीप जलाकर दूर अंधेरा करना चाहिए। अर्थात जो बुरे विचार हम लोग करते हैं, हमारे मन में आते हैं, उसे दूर करना चाहिए, जिससे समाज का विकास होगा। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आगे कवि कहती है, धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि कहती है, धूप छाव जीवन का हिस्सा, अर्थात जिस प्रकार से प्रकृति में धूप और छाव हमेशा रहती है, उस प्रकार जीवन में भी सुख और दुख की छाया हमेशा रहती है। कभी उजाला कभी अंधेरा। कवि कहती है कि कभी सुख की प्राप्ति है तो कभी दुख की है, अर्थात कभी जीवन में उजाला है तो कभी अंधेरा है। आगे कहते हैं, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। चाहे रात, अर्थात रात को यहाँ पर दुख से लिया गया है या परेशानियों से लिया गया है। अगर जिस प्रकार रात लंबी भी होती है फिर भी उसको सवेरा होना ही पड़ता है, उसी प्रकार अगर जीवन में परेशानियाँ या दुख हो तो भी सुख का सवेरा होता है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। कवि यहाँ कहती है कि हमेशा समय एक सा नहीं रहता, या कभी सुख है तो हमेशा सुख नहीं रहता, कभी हमेशा दुख है तो वह भी हमेशा तक नहीं रहता। इसके लिए हमें थोड़ा धीरज अर्थात धैर्य रखना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो कवि कहती है कि जीवन में तूफान तो आते रहते हैं, परेशानियां तो आती रहती है, इनसे हमें कभी डरना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से आपकी इकाई 2 की दूसरी कविता तूफानों से क्या डरना, जिसके कवि शिखा शर्मा जी है, वह समाप्त होती है। इसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, पढ़ना है और लय और स्वर के साथ पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।